सॉरी बोल रही हूँ मम्मी, आई एम सॉरी बच्चे। ये सब आपने किया? हाँ किया। मैं बात करूंगी तेज सर जी से, मैं समझाऊंगी उन्हें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। हर जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया। मेरे बेटे और मेरे बीच में जो कुछ भी होता है वो हम सुलझा लेंगे। तू दखल अंदाजी नहीं करेगी। कैसे समझाऊं मैं मैडम जी को कि मैं भी यही चाहती हूँ कि उनके और तेज सर जी के रिश्ते में कभी कोई दरार ना आए। बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं दुनिया की सबसे बदनसीब इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ ली। दवाई ली आपने सर जी? सूजी का हलवा, सूजी का हलवा पसंद करते हैं ना आप? खाएंगे? सर जी शायद आपकी आंखों में ना कुछ चला गया है, देखिए कैसे पानी बह रहा है। हाँ शायद धूल चली गई होगी। वैसे भी आजकल लोग आंखों में धूल ही झोंक रहे हैं। कभी कभी ना जो सुनाई और दिखाई दे वो सच नहीं होता। कभी कभी सच सामने होने के बावजूद भी नजर नहीं आता। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है दालचीनी। असल जिंदगी में जो सुनाई दे दिखाई देना वही सच होता है। और वैसे तुम्हारे हिसाब से क्या है फिर सच? वही सच तो बताने आई हूं आपको सर जी, मैडम जी का सच। आप उनके बारे में जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हाँ हो सकता है मैं मॉम के बारे में जो भी सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने अपने कानों से सुना है ना, मैं उसे झुठला नहीं सकता हूँ। और तुम्हें मॉम के बारे में कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है। आज मैंने अपनी मॉम का सच जान लिया है कि वो क्या है, कैसी है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। प्लीज कुछ कोशिश भी मत करना, ओके? सर जी मैं आपको कुछ समझाने नहीं आई हूँ, मैं आपको वो सच बताने आई हूँ जिस सच से आप अनजान हैं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं स्टॉप। देखो मुझे ऑलरेडी सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हर जगह पेन हो रहा है, प्लीज। और मुझे मेरी मॉम के बारे में जो जानना था वो मैं जान चुका हूँ। मुझे उसके आगे ना कुछ जानना है ना कुछ सुनना है। तेज या डॉक्टर, आई होप तुम पहले से बेटर फील कर रहे होगे। अगर ये तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम दवा समय पे लोगे तो मैं तुमको आज ही डिस्चार्ज कर सकता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए आप इस हद तक चले जाओगे, और वो भी सिर्फ अपनी किचन के लिए। अगर मेरी मॉम ही झूठी निकलेगी तो मैं दुनिया में किसी और पर क्या भरोसा करूंगा? इस बेटे के लिए
मैं पूरी दुनिया से लड़ी, आज वही बेटा मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है। आज मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई भगवान? इतना सब कुछ जानने के बाद मेरा तेज कभी मुझे माफ कर पाएगा क्या? उसके दिल में मेरे लिए वही जगह होगी जो हमेशा से थी। माँ बेटे का रिश्ता जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा था, अगर मेरी मॉम ही झूठी निकलेगी तो मैं दुनिया में किसी और पर क्या भरोसा करूंगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए आप इस हद तक चले जाओगे, और वो भी सिर्फ अपनी किचन के लिए। मैडम जी, मैडम जी वहां कहाँ जा रही है? वहां पर तो छत है, आप छत पर क्यों जा रही थी? जाने के लिए अब तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं मैडम जी, माफ करना, वो मतलब नहीं था मेरा। मैं तो आपको ये बताने आई थी कि वो डॉक्टर जी ने ना तेज सर जी को घर जाने की इजाजत दे दी है, हम सर जी को घर ले जा सकते हैं। तेज घर जा सकता है? हमारी तो जान ही निकल गई थी पुत्र। आगे से बात है तो हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। जी दादी। गॉड ब्लेस यू पुत्र। तेज, भले ही हमारे रिश्ते की डोरियां कमजोर हो, लेकिन पुत्र हूं तो तेरा बाप ही ना। तुझे ठीक देख के ना मेरी जान में जान आ गई। चला बाप के गले तो लग जा। अरे हमारे तेज को तो ठीक होना ही था। बाबा जी की अरदास में बहुत ताकत है, और जब फिर पूरा परिवार एक साथ होकर अरदास करे तो भगवान भी कैसे मना करेगा? उसको तो अरदास सुननी थी ना। तेज भाई, आज के बाद मैं आपको कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगा। जहां भी आप जाओगे आपका दीपू आपके साथ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये बता वो चाइनीज कंसाइनमेंट पहुंचा कि नहीं? आते ही काम। हाँ, वो मैं खुद पहुंचा कर आया हूँ। वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज रह गई थी, उसमें बड़े पापा ने मेरी हेल्प कर दी। चल गुड जॉब। तेज, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मेरी नींद चैन सब उड़ गया था। और तुम बिल्कुल भी ऑफिस की टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तेज को आराम की जरूरत है, उसे स्ट्रेन मत करिए। चल बेटा, तुझे कमरे में छोड़ देती हूँ। दालचीनी, तुम मुझे कमरे तक ले चलोगे? इस हालत में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, प्लीज। आंटी जी, हम एक मिनट।
तेज सर जी, मैं जानती हूँ आप मैडम जी से नाराज हैं, और अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो पूरे परिवार वालों के मन में ना कई सवाल उठेंगे, और अगर गलती से परिवार वालों को ये पता चल गया कि ये जो भी कुछ हुआ है वो मैडम जी ने, पूरा परिवार उनके खिलाफ हो जाएगा। आप ऐसा होने देंगे? दालचीनी, तुम मुझे कमरे तक ले चलोगे? इस हालत में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आज तूने कुछ अजीब महसूस किया? क्या दीदी? अरे तेज ने आज पहली बार पटियाले की रानी की बातों को अनसुना किया है। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही कि उसने राज रानी को अपने साथ कमरे में ना ले जाकर तालचीनी को अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे बात दीदी, मेरे दिमाग में यही थिंकिंग आ रही थी। भला ऐसी कौन सी बात हो गई जो माँ बेटे के इस अटूट पवित्र रिश्ते में दरार आ गई? मम्मी, ताई जी ने खुद को छत पे बंद कर लिया। राजरानी पुत्र, नीचे आ पुत्र। पुत्र ये क्या कर रही है तू? अरे जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठा लेना कि बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। मैडम जी! मॉम! राजरानी जी क्या पागल बना, नीचे आओ। मॉम ये क्या कर रहे हो आप? दीपक, इससे पहले पर जाए जी कोई गलत कदम उठाए, तू जाके दरवाजा तोड़ दे। मैं जाता हूँ। नहीं दीपक जी, दरवाजा तोड़ देंगे तो मैडम जी को सुनाई देगा और वो डर के मारे कूद जाएंगी। हमें कुछ और सोचना होगा। जी, मेरी तरफ मत देखिए, मैं जो बोल रही हूँ ना बस उतना सुनिए ध्यान से। मेरा ना हाथ जोर से झटकिए और मैडम जी के पास में ना भागिए और उनका ध्यान भटकाइए, उनसे बातें करते रहिए। तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। मॉम! मॉम! मॉम प्लीज दरवाजा खोलो। दीपक जी सुनिए ना, आप सीढ़ियों का इंतजाम कीजिए। जल्दी जल्दी मैं जल्दी। जाता हूँ। हाँ। देवर जी ये सीढ़ी तो बहुत छोटी है, हम छत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बड़ी सीढ़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, आप कुछ कीजिए ना। मैं जाता हूँ। हाँ हाँ देवर जी आप फोन देकर जाइए ना। जी मैडम जी से बातें करते रहिए, उनका ध्यान भटकाइए। मैं कुछ कर रही हूँ। ओके ओके। मॉम आपको याद है जब बचपन में स्कूल में मुझे लड़के तंग किया करते थे तो मैं उनके डर से घर में छुपकर बैठ जाता था। मैं स्कूल जाने से भी डरता था मॉम। तब आप ही थे मॉम जिसने मुझे हिम्मत दी थी, जो कहते थे कि डर का सामना कर बेटा, डर कर बैठ नहीं सकते हैं। याद है मॉम? मैं तभी स्कूल जा पाया था, उन लड़कों का सामना कर पाया था। मॉम आपने ही तो मुझे सिखाया है कि डर को दूर करने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। आप ही तो मॉम जो मुझे बचपन से मोटिवेट करती आई हो चीजों के लिए, हर बात के लिए। और ये भी तो आपने ही सिखाया मॉम कि लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो जाए
तुम्हें जो भी चाहिए उसे पाने के लिए कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हो मॉम। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो मॉम, डोंट डू दिस। आप सही नहीं कर रहे हो मॉम। मॉम आप हम सबकी ताकत हो, आप ऐसे कमजोर कैसे पड़ सकती हो? मॉम आप सुन रही हो मैं जो बोल रहा हूं? बेटा मैं हार गई, मैं हार गई बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ बच्चे, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक इंसान के लिए जिंदा थी जिससे मुझे प्यार मिलता था बेटा, लेकिन जब वो भी मुझसे दूर चला गया तो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा बेटा। मुझे जाने दे बेटा, मैं जिंदा लाश की तरह नहीं जीना चाहती। जिस प्यार पर मुझे इतना घमंड, इतना गुरूर था ना बच्चे, मैंने उसे अपने हाथों से खत्म कर दिया, उसे खत्म कर दिया। अब मेरे पास कोई वजह ही नहीं बची है जीने के लिए। तेज तू भले मुझे माफ कर दे बच्चे, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बच्चे। मैं अच्छी माँ भी नहीं बन पाई, मुझे माफ कर दे बच्चे। बेटा मुझे जाने दे। मॉम 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 प्लीज आप ये सब कुछ मत बोलिए, हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम वक्त के साथ सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। प्लीज आप ये दरवाजा खोल दीजिए, एक बार बात तो करिए आप मुझसे। मैं बात कर रहा हूं ना आपसे। वहीं रुक जा दालचीनी। आज माँ और बेटे के बीच में कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो मैं कूद जाऊंगी, मैं कूद जाऊंगी। मॉम मॉम नो 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 नहीं नहीं मॉम प्लीज। मॉम एक बार मेरे बारे में तो सोचिए आप। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा मॉम? प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, ऐसी कोई बेवकूफी मत करिए। अब नीचे आइए, अब प्लीज दरवाजा खोलिए पहले एक बार। हट जाओ, मैं बोल रही हूँ दालचीनी, हट जाओ। मॉम मॉम संभाल के। मॉम तारजी, अब तो मैं सवाल पूछ सकती हूँ ना कि ऐसा क्या हुआ है कि परजाई जी जैसी औरत ये सब करने चली? इतना बड़ा कदम, ऐसा क्या हो गया है? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? चाची जी मैं जानती हूँ
आप सब लोगों के मन में कई सवाल होंगे और इस वक्त ना मैडम जी का ठीक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप आइए। क्या कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ आप नाराज हैं अपनी माँ से। इस तरह आप उन्हें सजा नहीं दे सकते। क्यों एक छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठे हैं आप? अरे कल तक तो जान बसती थी ना आपकी उनमें, आज क्या हो गया? आपको इस रिश्ते से ऐसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए सर जी। एक बार भी आपने ये जानने की कोशिश की कि मैडम जी ने ये क्यों किया? आपके लिए किया, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको खोने से डरती हैं। आप उनके लिए उनकी पूरी दुनिया हो। मैं मानता हूं तुमने जितनी बातें कही सही है, पर ये तो कोई तरीका नहीं है ना प्यार दिखाने का। अगर मेरी जगह उस ट्रक में वो ट्रक ड्राइवर होता तब भी क्या तुम उसे बचाने जाती? क्या ये सारा परिवार उस ट्रक ड्राइवर को बचाने जाता? नहीं ना। सिर्फ एक छोटी सी जिद की वजह से मेरा पूरा परिवार खूनी कहलाने वाला था। और तुम्हें पता है, मैं अपनी मॉम को एक खूनी की तरह बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। शायद उन्होंने इस हद तक सोचा ही ना हो सर जी। वो तो सिर्फ ये चाहती थी ना कि मसाले वक्त पर ना पहुंचे ताकि मेरा नाम खराब हो, आप मुझसे नफरत करें। मैं समझती कि आपके मन में ना कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त आपको मैडम जी को समझना होगा। सब कुछ भूलकर उन्हें माफ करना होगा।